ठीक है, अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो किसी को याद है कि हमने लास्ट हफ्ते क्या सीखा था, या हम क्या सीख रहे हैं इतने हफ्तों से? हम क्या सीख रहे हैं इतने हफ्तों से? जोना के बारे में हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे। जोना के स्टोरीज में से हम क्या कर रहे हैं? जोना की कहानी से, जोना की पुस्तक से हम क्या कर रहे हैं? बहुत ही सारे अद्भुत बातों को हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। सो अभी तक हमने कितना वचन सुना है, किसी को याद है? फर्स्ट हमने क्या सुना था, याद है? कि जोना क्या हो जाता है? भाग जाता है। हमें क्या नहीं करना है? परमेश्वर से दूर नहीं भागना है। डोंट रन अवे फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से दूर नहीं भागना है। उसके बाद दूसरा हमने क्या सीखा था, किसी को याद है? कि हमारे जीवन में परमेश्वर परेशानियों को क्यों लेकर आते हैं। हमने 10 बातों को देखा कि परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में समस्या को क्या करते हैं? लेकर आते हैं। और तीसरा उसके बाद हमने सीखा था कि क्या है, परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को नहीं मानेंगे तो उसके क्या क्या परिणाम क्या होते हैं हमारे जीवन में होते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस। फिर लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था कि योर सिन विल फाइंड यू आउट। आपका पाप क्या करेगा? आपको बाहर खुलासा करेगा। कि हमने सीखा था कि बहुत सारे जन हम छुप छुप के पाप करेंगे तो एक दिन क्या होगा, तो छुपा हुआ पाप परमेश्वर उसको क्या करेंगे? सबके सामने लेकर आएंगे। और हम क्या नहीं कर सकते? हम बहुत छुप छुप के क्या नहीं कर सकते हैं? पाप नहीं कर सकते। क्योंकि जोना भी देखो छुप छुप के भाग रहा था और चिट्ठी उड़ाया तो किसका नाम आया? जोना का नाम है। हम वापस एक बार स्टोरी देखेंगे जिसको नहीं पता। तो परमेश्वर ने जोना को क्या किया था? आज्ञा दिया था, बोला था कि निनवे के शहर में तुम क्या करो? जाओ। वो निनवे के शहर को छोड़कर वो उल्टी दिशा में तर्शीश में क्या करता है? भागता है। और वो जोपा में जाकर, नदी में जाकर, समुद्र में जाकर, बोट पकड़कर, पैसा देकर, भाड़ा देकर वो क्या करता है? जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे जाकर आराम से क्या कर देता है? सो जाता है। परमेश्वर एक तूफान को क्या करते हैं? भेजते हैं। और क्या हो जाता है? लोग क्या हो जाते हैं वहां पर? सारे जन हड़बड़ा कर क्या हो जाते हैं? सब लोग तकलीफ में और हड़बड़ा कर क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। और सब लोग अपने देवता को क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। परमेश्वर तकलीफों को लेके आते हैं। उसमें हमने सीखा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो अच्छा सा चैन का नींद सो रहा है। परमेश्वर से दूर है, चैन का नींद सो रहा है। फिर चैन का नींद में कोई सो सकता है परमेश्वर से दूर रह के? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा क्या हो गया? केओस, बहुत ही तकलीफ आ गए। और सब डर के मारे क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के परमेश्वर को पुकार रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोल रहे किसके कारण ये विपत्ति हमारे ऊपर आई है? हम चिट्ठी उड़ाकर क्या करेंगे? देखेंगे। और किसका नाम आता है? जोना का नाम क्या होता है? आता है। ठीक है, तो हमने 7 वचन पढ़ा है। हम 8वां वचन आज पढ़ेंगे। और शायद आज भी हम एक वचन में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कोई जोना की पुस्तक 1 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। जोना चैप्टर 1 वर्स 8। तो उन्होंने उससे कहा, हमें बताए किसकी कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। हाँ। तेरे उद्यम क्या है? और तू कौन से कहाँ से आया है? और तू किस देश और किस जाति का है? हाँ, और एक बार पढ़े जोर से। तब उन्होंने उससे कहा। अभी जोना अभी पकड़ा गया। सबको पता है कि जोना की वजह से क्या है? प्रॉब्लम है। तो सब लोग जोना को जाके पूछ रहे हैं कि क्या, किस कारण ये विपत्ति हमारे जीवन में है। आगे हमें पता है कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। किसके कारण ये विपत्ति हमारे ऊपर पड़ी है? तेरा उद्यम क्या है? तेरा उद्यम क्या है? और तू कहाँ से आया है? और तू कहाँ से आया है? किस देश और किस जाति का है? और तू किस देश और किस जाति का है? तो वो लोग पूछ रहे कि तुम क्या काम करते हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे परमेश्वर कौन है? तुम्हारे लोग कौन है? तुम्हारा देश कौन सा है? करके क्या कर रहे हैं? पूछ रहे। तो आज हम एक बात इस वचन से हम देखने वाले हैं। सो वो जब
उनको पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो गया, एक बड़ा विपत्ति क्या हो गया है, वो आया है। और ये बड़ा विपत्ति क्या हो गया, किसके ओर से आया है, किसके तरफ से आया है, किसके तरफ से, परमेश्वर के तरफ से क्या हुआ है, कारण जोना है, पर किसने वो विपत्ति को लाया, परमेश्वर ने लाया। ये हमने सीखा था। इंग्लिश में देखो कैसा लिखा है, Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दुष्ट और ये जो विपत्ति, जो ईवल है, ईवल मतलब क्या है, ईवल मतलब पता है आपको, सबसे गंदा। ईवल, ईवल क्या है, ये ईवल चीज और ये दुष्ट चीज क्या हो गया है, क्यों हमारे ऊपर आया है करके ये लोग क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो उनको पता है कि परमेश्वर की ओर से आ रहा है, ये जोना के वजह से आ रहा है। और भेजने वाला कौन है, ये ईवल को कौन भेज रहा है, परमेश्वर भेज रहे। कौन भेज रहे हैं, आज हम इसी के बारे में हम सीखने वाले हैं, हाउ गॉड यूजेस ईवल। तो हम में से सोचते रह गए कि परमेश्वर तो क्या है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड, हमेशा परमेश्वर अच्छे है और परमेश्वर हमेशा क्या है, अच्छे। सो परमेश्वर ये दुष्ट चीज को, ये जो ईवल चीज को क्या परमेश्वर हम पर भेज सकते हैं? परमेश्वर तो बहुत ही अच्छे, राइट। दुख तकलीफ लाते हैं वो अलग बात है, दुख को लाते हैं, तकलीफ को लाते हैं वो अलग बात है। क्या परमेश्वर दुष्ट को क्या कर सकते हैं, हम पर भेज सकते हैं क्या? गंदे चीजों को हम पर भेज सकते हैं क्या? क्या परमेश्वर शैतान को हमको हमारे खिलाफ भेज सकते हैं क्या? क्या परमेश्वर गंदे फरिश्ते डेविल्स को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं क्या? तो हम सोचते रहेंगे कि गॉड अच्छे है तो परमेश्वर गंदे चीजों को क्या नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं। पर जब हम बाइबल में अभी हम पढ़ेंगे, आज हम कुछ ऐसे बातों को पढ़ेंगे कि हमारा होश भी क्या हो जाएगा, बोले अरे ऐसा भी क्या हो सकता है क्या, कि आज मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज का संदेश भी क्या हमारा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको मिस आउट हो जाओगे और आप वचन से कुछ अलग ही चीज को आप लेकर जाओगे घर में। तो फर्स्ट थिंग हमको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर क्या है, गॉड इज गुड। परमेश्वर क्या है, अच्छे। परमेश्वर अच्छे है, परमेश्वर हमेशा अच्छे है। परमेश्वर में क्या है, कुछ भी बुराई या कुछ भी दुष्ट या कुछ भी पाप क्या नहीं है, नहीं है, पाप नहीं, कुछ भी नहीं, सब क्या है, गुड है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और वो कैसा था, वो गुड था। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति 1 में देखते हैं, उजाला को बनाया वो अच्छा था, दूसरा बनाया अच्छा था, सब क्या था, गुड था। सो ये गुड ये है, पर ये ईवल भी एक चीज है। तो परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, तो ये ईवल और दुष्ट को किसने बनाया? क्या परमेश्वर ने दुष्ट को चीज को बनाया? क्या परमेश्वर ने भी अच्छाई को बनाया, दुष्ट चीज को भी क्या परमेश्वर ने बनाया? जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने दुष्ट को क्या नहीं किया, ईवल को परमेश्वर ने क्या नहीं किया है, बनाया नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया, अच्छा बनाया। और सब के साथ परमेश्वर ने क्या किया, एक हम सभी मनुष्य को एक क्या फ्री विल दिया है। क्या है फ्री विल? मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जीवन को हम हमारे अनुसार क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। क्या हमें परमेश्वर यीशु मसीह जरूरत है? हम कल प्रचार करने के लिए गए थे, बहुत सारे जन ने सुना, बहुत सारे जन मजाक उड़ा रहे थे, इतने सारे जन ने सुना, पर उसमें से पता नहीं कितने जन ने एक्सेप्ट किया। पर वो उनके ऊपर है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। सो परमेश्वर ने भी उत्पत्ति में क्या किया था, वो फल खाने का क्या किया था, चॉइस दिया था कि तुम खाओगे तो तुम उसका क्या करोगे, अंजाम को तुम भुगतोगे, अगर नहीं खाओगे तो तुम अच्छे तरह से हमेशा के लिए जी सकते हैं। तो मृत्यु किसके वजह से आया? मनुष्य के गलत चुनाव की वजह से, गलत चॉइस की वजह से क्या होता है,
पाप आता है, पर परमेश्वर ने पाप को क्या नहीं किया था, बनाया नहीं था। सो परमेश्वर ने जैसे शैतान जो होता है, परमेश्वर ने शैतान को भी क्या नहीं बनाया, सेटन को, शैतान को भी क्या नहीं किया, बनाया नहीं था। परमेश्वर ने शैतान को बनाया था पर उसको एक अच्छा फरिश्ता चेरुबिम करके परमेश्वर के सिंहासन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए क्या किया था, बनाया था। पर वो अपने आप में घमंड कर कर मैं परमेश्वर से भी ऊपर जाऊंगा करके सोच कर वो क्या करता है, घमंड के कारण, अपने चॉइस के कारण, अपने सोच के कारण वो परमेश्वर से क्या करता है, दूर हो जाता है, पाप कर बैठता है और परमेश्वर उसे क्या कर देते हैं, उसे स्वर्ग से नीचे गिरा देते हैं और वो इस संसार में भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। सो हम सोचते हैं कि क्या है, परमेश्वर ने क्या किया, कभी ईवल को क्या नहीं किया, बनाया नहीं, परमेश्वर ने अच्छा चीज को बनाया, वो हम अपने आप में क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि ईवल जो है, ये जो दुष्ट है, इसको बनाया नहीं जा सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, बनाया नहीं जा सकते। कोई भी क्या नहीं कर सकता है, अंधेरा को क्या नहीं कर सकता है, बनाते नहीं है। अंधेरा को क्या नहीं करते हैं, बनाते नहीं है। जहां पर रोशनी नहीं होता है वहां पर क्या होता है, अंधेरा होता है। और जहां पर अच्छाई की कमी होती है वहां पर क्या होता है, दुष्ट होता है। सो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, जो लूसीफर, जो शैतान था, उसके सारी महिमा को क्या परमेश्वर ने क्या कर दिया, ले लिया, उसके अधिकार को नीचे गिरा दिया। परमेश्वर ने अच्छाई की, उसके अंदर के अच्छाई को क्या कर दिया, ले लिया, और वो क्या हो गया, अभी दुष्ट हो गया। परमेश्वर ने बनाया नहीं, परमेश्वर ने अपने अच्छाई को क्या कर दिया, ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर, दुष्ट को कोई भी क्या नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता। पर वचन में हम जब देखते हैं, हम एक वचन देखेंगे और बहुत सारे जन शायद आप में से भी कंफ्यूज हो सकते हैं और उसका पूरा हम एक्सप्लेनेशन देंगे। सो जब हम बाइबल को पढ़ते, किंग जेम्स बाइबल जो इंग्लिश में है, सो परमेश्वर का ये क्या है, अद्भुत और सबसे सटीक, और यही परमेश्वर का क्या है, इंग्लिश बात करने वालों के लिए क्या है, किंग जेम्स बाइबल क्या है, परमेश्वर का वचन है। बाकी जो भी इंग्लिश बाइबल से उसमें बहुत सारे क्या है, मिलावट है। यीशु मसीह का नाम ले लिया, उद्धार को ले लिया, खून को ले लिया। सो वो कौन करना चाहता है, लोग बोलते हैं अरे नहीं, ये थोड़ा पढ़ने के लिए मुश्किल होता है, तो आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर के वचन को उल्टा सीधा करके क्या कर देते हैं, पूरा खराब कर दिया है। तो परमेश्वर, इंग्लिश अगर आप पढ़ते हो तो किंग जेम्स बाइबल ये है, और दूसरे सब बाइबल में कुछ अलग मिलेगा। ये बाइबल में जो सच्चाई है वो परमेश्वर ने क्या किया है, लिख कर रखा है। पर बहुत सारे टाइम इस वचन को लेकर क्या करते हैं, लोग बोलते हैं अरे देखो किंग जेम्स बाइबल, आपके बाइबल में देखो क्या किया है, गलत चीज लिखा है। ईशाया की पुस्तक, आइज़ाया चैप्टर 45, आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 7। कोई पढ़े? हाँ, I formed the light and created darkness. I made the peace and created evil. I the Lord do all these things. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उजाला बनाया, अंधकार को बनाया, परमेश्वर ने शांति को भी बनाया, परमेश्वर ने और क्या किया, परमेश्वर ने दुष्ट को भी क्या किया है, बनाया। अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे, अगर ये वचन को सिर्फ हम पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पूरे इसमें हम क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। हम बोल सकते हैं अरे परमेश्वर का वचन लिखा है ना कि वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, अच्छा को भी बनाया और ईविल को भी बनाया। वहां हिंदी में क्या लिखा है, 7। मैं उजियाले की बनाने वाला और अंधियारे को सृजनहार हूँ। हाँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हाँ, सो परमेश्वर ही सब कुछ क्या करते हैं। तो आप में से बहुत सारे जन सोचते रहेंगे यार, बहुत सारे जन सवाल पूछते हैं, इवन नॉन बिलीवर्स जो विश्वासी नहीं है वो क्या करते हैं, ये सवाल पूछते हैं, अगर परमेश्वर इस संसार में होते तो इस संसार में कोरोना क्यों है, दुख तकलीफ क्यों है, रोना क्यों है, इतने दुष्ट लोग क्यों है, चोर लोग क्यों है, टेररिस्ट लोग क्यों है, आतंकवादी लोग
इतने सारे सब कुछ क्यों हो रहा है? शैतान क्यों है? अगर परमेश्वर शैतान से भी क्या है, शक्तिशाली है, तो इस संसार में परमेश्वर ने शैतान को क्यों अभी तक रखा है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसे क्वेश्चन आया कि परमेश्वर शैतान को नष्ट कर सकते तो क्यों नहीं नष्ट कर रहे अभी तक? क्योंकि शैतान ही हमें टेम्पटेशन ला रहा है, राइट? अगर शैतान नहीं होगा तो हमारे जीवन में, राइट, ऐसे ही हम सोचे होंगे, या अब नहीं सोचा है तो अब सोचना चाहिए अभी, राइट? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर क्या नहीं करते हैं, दुष्ट चीज को क्या नहीं करते, बनाते नहीं है। परमेश्वर अच्छाई को ले लेंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली दुष्ट बन जाता है। जब हम बाइबल को देखते हैं, परमेश्वर का योजना क्या है, मनुष्य का योजना जैसे नहीं है। मनुष्य का योजना नीचे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का योजना क्या है, आकाश के जितना क्या है ऊपर है, और हमारा क्या है ऊंचा है, और हमारा नीचा है। तो हम सभी बातों को क्या नहीं कर सकते, जान नहीं सकते हैं, पर हम ये बात जानते हैं कि परमेश्वर शैतान को क्या कर देंगे, एक दिन क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। तब तक परमेश्वर शैतान के द्वारा क्या कर सकते हैं, हमें ताकतवर बना सकते हैं। शैतान क्या है, लाइक एन एग्जाम, वही तो हमें एग्जाम देता है ना, कि जब हम क्या करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में, अगर टेम्पटेशन आएगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रांग बन सकते हैं। सो एक एग्जाम के द्वारा कभी कभी हम परमेश्वर से दूर रहेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आने से हम नजदीक आते हैं, राइट? तो शैतान को परमेश्वर कभी कभी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर शैतान को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाउ गॉड यूजेस इवल, परमेश्वर के बोल में ही सब कुछ क्या है, कंट्रोल है। शैतान पावरफुल नहीं है, परमेश्वर सामर्थ्य है, महान है, परमेश्वर ऑलमाइटी है। याद है आपको कि परमेश्वर ने जब मैथ्यू में भी लोगों के जीवन में जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, परमेश्वर कहते थे उसके अंदर से बाहर निकल, दुष्ट आत्मा भी क्या हो जाते थे, बाहर निकल जाते थे। परमेश्वर के पास सामर्थ है, और लोग थपथपा कर और डर कर क्या बोलते हैं, परमेश्वर हमें नरक में भी क्या मत करो, भेज मत दो। तो परमेश्वर ने सुअरों के झुंड में क्या कर दिया, परमेश्वर के पास क्या है, सामर्थ है, और परमेश्वर सारी इवल्स को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर दुष्ट चीज को, बुराई को तो लाते ही है, अगर हम सही नहीं होंगे तो परमेश्वर दुष्ट चीज को भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने दुष्ट को बनाया नहीं, परमेश्वर दुष्ट नहीं, दुष्ट अपने आप से बना है। परमेश्वर उस दुष्ट को भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, परमेश्वर दुष्ट नहीं है, परमेश्वर ने दुष्ट बनाया नहीं है, परमेश्वर और दुष्ट अपने आप से बना है, और परमेश्वर उस दुष्ट को भी क्या कर सकते हैं, अपने महिमा के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम खोलेंगे फर्स्ट सैमुएल, पहला सैमुएल 16वां अध्याय, हम 13-14 पढ़ेंगे, 13 और 14। पहला सैमुएल 16वां अध्याय 13 और 14। फर्स्ट सैमुएल 16वां अध्याय 13 और 14, कोई जोर से पढ़े। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतारा रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हाँ, आगे 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। परमेश्वर के ओर से एक दुष्ट आत्मा किसको सताने लगा, उस सौल को क्या हो गया, सताने लगा। सोचो, दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है, गंदा आत्मा है, पर वो किसके ओर से आ रहा है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर गंदे चीजों को भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? तो जब हम देखते हैं उसके पहले कुछ तो बहुत ही कुछ तो होता है। परमेश्वर ने इजराइल के राजा को क्या किया,
बनाया, उसका नाम क्या है? सॉल। परमेश्वर ने सॉल को अलग सा रखकर क्या किया? सॉल को अलग सा रखा और बोला कि तू क्या होगा? राजा बनेगा। और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो इसके पहले जब हमने पढ़ा था लास्ट हफ्ते भी शायद, तो अमेलेकाइट से परमेश्वर ने युद्ध के लिए भेजा था। वो क्या करता है? युद्ध के लिए जाता है, वहां से भेड़ बकरियों को लेकर क्या कर देता है? इजराइल में लेके आता, बोलता है कि मैं इससे द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा। परमेश्वर ने कहा था कि उनके बच्चे, बीवी, उनके सारे जन को क्या करना है? नाश करना है, क्योंकि उनके अंदर का खून क्या है? गंदा खून है। और वो गंदा खून से क्या हो सकता है? वो दूसरे को भी क्या कर सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने किया कि एक जन को भी छोड़े बिना सभी को क्या कर दो। पर वो क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है। तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और परमेश्वर ने दाविद को क्या कर दिया? चुना। पर सामवेल आता है, वो सिंह, उस जमाने में सिंह के अंदर क्या करते थे? तेल को रखते थे। ऐसा बॉटल क्या करते थे? यूज करते थे। सिंह के अंदर के छेद बनाकर उसके अंदर तेल और उसके अंदर ढक्कन रख के, तो वो सिंह को निकालकर, तेल को निकालकर, उसको मलकर उसको अनॉइंट किया और वो क्या हो गया? राजा बन गया। कौन? डेविड। किसने किया? सैमुएल ने डेविड को किया। किसके? परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा। और दूसरे वचन में हम एग्जैक्टली देखते हैं क्या हो जाता है वहां से, कि परमेश्वर ने क्या कर दिया? परमेश्वर का पवित्र आत्मा सैमुएल के, सॉल के अंदर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और परमेश्वर की ओर से क्या होता है? एक दुष्ट आत्मा आकर आके क्या करता है? घबराता, सताता है उसे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अगर अपने बच्चों को कुछ अधिकार देते, आज्ञा देते, कुछ काम देते हैं, हम उसे क्या करना चाहिए? अच्छे तरह से करना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कि क्या है? ईवल स्पिरिट फ्रॉम द लॉर्ड, दुष्ट आत्मा, ईवल स्पिरिट फ्रॉम द लॉर्ड। तो यहां पर हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा किसके द्वारा आता है? परमेश्वर के द्वारा क्या आता है? दुष्ट आत्मा आता है। शायद आप इसको इसके पहले पढ़े नहीं होंगे तो आपको भी कुछ अलग लगता होगा। परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, परमेश्वर क्यों ईवल स्पिरिट को भेजेंगे? परमेश्वर का पनिशमेंट भी क्या होता है? गुड होता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। क्या है? अगर पाप करेंगे तो उसका दंड देना भी क्या है? परमेश्वर का काम है। तो परमेश्वर वो दुष्ट आत्मा को के द्वारा क्या करते हैं? उन्हें पनिश करते हैं, उन्हें सताते हैं और उनको क्या करते हैं? प्रॉब्लम देते। तो जब हम उसके नीचे भी देखते हैं, तो हम 15 वचन 16 वचन में भी हम क्या करते हैं? इन बातों को हम क्या करते हैं? सीखते हैं। एन ईवल स्पिरिट फ्रॉम गॉड ट्रबलeth thee, when the evil spirit from the God is upon thee। तो यहाँ पर हम बार हम उन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से क्या होता है? दुष्ट आत्मा आता है। उसके बाद हम देखेंगे 2 सैमुएल, उसके बाद ही होगा 2 सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 11। सो आज हमारा मेन ये है कि हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर से क्या है? संभव सब कुछ है, असंभव कुछ नहीं है। परमेश्वर दुष्ट चीजों को भी क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के कामों के लिए क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सैमुएल 12 पढ़ो कोई, 12 वचन 11 पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, हाँ। तो मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ हाँ। पर डालूंगा, हाँ। और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर हाँ। दूसरों को दूंगा। हाँ। और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुर्कम करेगा। हाँ, तो यहाँ पर भी हमने शायद इसके पहले हमने पढ़ा था, राइट, कि दाविद क्या पाप करता है? हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा था। दाविद व्यभिचार करता है और परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं। नाथन के प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी करते हैं और वो उसके बाद उनका क्या होता है? परमेश्वर उनको, डेविड को क्या करते हैं? पनिश करते हैं। सो परमेश्वर के पनिशमेंट में देखो क्या लिखा है? Thus saith the Lord, behold I will raise up evil against thee। मैं क्या करूंगा? तुम्हारे अंदर ही मैं क्या करूंगा? एक दुष्ट को मैं क्या करूंगा? उत्पन्न करूंगा। उसके बाद जब हम देखते हैं अब्सलोम क्या होता है? उनके परिवार के बीच में वो खुद क्या होता है? परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानकर वो क्या करता है? वो क्या करता है? अपने पिताजी की बीवियों के साथ क्या करता है? वो गंदे काम करता है। और ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं, Thus saith the Lord, परमेश्वर कहते हैं
क्योंकि तुमने पाप किया। यहाँ पर जो भी हम देखेंगे इधर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ईवल को भेजने वाले हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, जब भी हम देखेंगे आज पूरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर ने पनिश किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं दुष्ट को तुम्हारे परिवार के अंदर क्या करूँगा, एक लेकर आऊँगा कि तुमको उसका सज़ा क्या होगा, मिलेगा। हमने सीखा था अभी, राइट, गलतियंस में, आप जो भी बोओगे वो तुम क्या करोगे, काटोगे। उसने भी गंदे काम किया दूसरे बीवी के साथ, दूसरे के बीवी के साथ, अभी क्या हो गया, अपने बीवी के साथ दूसरा कोई आके क्या कर रहा है। परमेश्वर ने कहा तुमने तो छुपके किया, मैं उजाले में क्या करूँगा, उन करवाऊंगा। तो यहाँ पर हम उस बात को देखते हैं। तो यहाँ पर evil spread from the Lord, evil against thee, ये परमेश्वर कहते हैं। तीसरा, उसके बाद हम देखेंगे 1 Kings, हम थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे आज, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। 1 Kings, पहला राजा, 22वां अध्याय। हम पढ़ेंगे 22 और 23 पढ़ेंगे। ये बहुत ही एक पुराने ज़माने का एक क्या है, ये स्टोरी है जो इस संसार में हुआ था। तो ये पूरा आप चैप्टर घर में जाके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरे, और भी अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको मार्क करके लेकर जाओ, 1 Kings चैप्टर 22। यहाँ पर क्या होता है, एक राजा को दूसरे राजा के साथ क्या करना होता है, युद्ध करना होता है। वो परमेश्वर से पूछता है, अपने प्रॉफिट से, नबी से, लोगों को इकट्ठा करके पूछता है कि क्या मैं युद्ध के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। ऐसे प्रॉब्लम होता है ताकि वो क्या कर सके, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे करके यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 22 और 23 पढ़े। The Lord said unto him, हाँ, therewith, and he said, I will go forth, and I will be laying a spirit in the mouth of all his prophets. हाँ, And he said, Thou shalt pursue him, and prevail also, and go forth and do so. ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं, उसके पहले वाला वचन कोई पढ़े, एक ही कोई हिंदी में पढ़े, 1 Kings चैप्टर 22 वर्स 21। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई। कोई तो एक आत्मा है, ठीक है, ये साधारण आत्मा नहीं है, कोई तो एक आत्मा आकर क्या हो गया, परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और कहने लगी मैं उसको बहकाऊंगी, और मैं उसे बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, हाँ। किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ता में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। हाँ, यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। हाँ। यहाँ पर परमेश्वर को क्या करना था, एहाब नाम के एक क्या करना था, एक राजा को क्या करना था, उसे पनिश करना था। क्या करना था, उसके ऊपर ही आप वचन में 20 वचन में आप पढ़ सकते हैं। एहाब नाम के आदमी को क्या करना था, परमेश्वर को नष्ट करना था। परमेश्वर ने कहा कि कौन इसको क्या कर सकता है, वो एहाब नाम के व्यक्ति को क्या करेगा, नष्ट करेगा। परमेश्वर ऐसे ही पूछते हैं, तो उसमें एक आत्मा था, पवित्र आत्मा नहीं है, कोई तो अलग ही आत्मा है, हम पता नहीं। एक आत्मा आकर क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, आपके ओर से जाकर मैं क्या करूंगा, उनके नबियों के मुंह पे मैं जाकर क्या करूंगा, उनको गलत भविष्यवाणी करने के लिए मैं क्या करूंगा, ताकि लोग बोलेंगे कि तू जा युद्ध के लिए, और जाके तू क्या कर, लड़, और वो लड़ने के लिए जाएगा और युद्ध भूमि में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उस जमाने में वो होता था कि वो लोग युद्ध लड़ने के पहले नबियों से, परमेश्वर के दासों से क्या करते थे, पहले काउंसलिंग पूछते थे कि हम जो युद्ध में जाएंगे वो सफल होंगे या नहीं। यहाँ पर भी वही होता है कि वो एक आत्मा जाकर लोगों के बीच में जाकर क्या करता है, वो उल्टा करके वो क्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अ लाइन स्पिरिट, ये उसके नीचे हम देखते हैं झूठ का आत्मा है। वो कैसा आत्मा है, झूठ का आत्मा परमेश्वर का आत्मा नहीं है, पर वो आत्मा परमेश्वर के सामने आया और परमेश्वर ने कहा कि तू जा, तू सफल क्या होगा। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने क्या नहीं किया, उसे झूठ का आत्मा करके बनाया नहीं, पर वो खुद ही क्या है, झूठ का क्या है, आत्मा, अलाइन स्पिरिट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक झूठ के आत्मा के बारे में हम क्या करते हैं,
सीखते हो। ये आत्मा कौन बेचता है? कौन बेचता है इसको? परमेश्वर बेचते हैं कि तू जा और तू क्या होगा? सफल होगा। कि परमेश्वर बेचते हैं। तो परमेश्वर एक झूठे आत्मा को भी क्या कर सकते हैं? अगर आप झूठ कोई चाहते हैं तो परमेश्वर झूठ की आत्मा को ही क्या करेंगे? अगर वो राजा अच्छा होता तो परमेश्वर उसको बचा देते, पर वो क्या है? वो दुष्ट था, इसीलिए परमेश्वर उसके ओर। आगे हम देखते हैं, ये आप खोलोगे तो भी अच्छा है। जो आयुब की पुस्तक, आगे हम सब आगे ही जाते रहेंगे। सो ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर हम न्यू टेस्टमेंट तक हम क्या करेंगे? हम पढ़ते रहेंगे। जॉब चैप्टर 1, सबको जॉब का स्टोरी आप पता होगा मेरे हिसाब से। आयुब का स्टोरी हमने सीखा भी था। सो यहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर तारीफ करते हैं। बहुत सारे फरिश्ते आते हैं तो उनके बीच में परमेश्वर तारीफ करते हैं कि क्या तुमने मेरे बेटे जॉब को देखा? सो वहाँ पर क्या हो गया? शैतान भी परमेश्वर के सम्मुख में गया और वो क्या होता है? बोलता है कि हाँ, तुमने उसे आशीष दिया है, तुमने उसे धन दिया है, अच्छे तरह से रखा है। अच्छा, आप ये सब चीज़ों को हटा दो। वो क्या करेगा? आपको, आपके मुंह में वो क्या करेगा? उलट कर आपको क्या कर देगा? नकार देगा। ऐसे करके कौन बोलता है? शैतान बोलता है। शैतान बोलता है। तो परमेश्वर बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम उसकी धन संपत्ति को क्या कर दो? ले लो। परमेश्वर क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। क्या करते हैं? अनुमति करते हैं, देते हैं कि तू जा, पर उसको क्या नहीं करना? कुछ नहीं करना। उसके बाद वापस वो तो भी नकारता नहीं है, उसके बच्चे मर जाते, सब मर जाते हैं। तो और एक टेस्ट होता है, अरे हाँ तुमने सब कुछ उसका वो लिया है ना, आप उसको जॉब को टच करो तो वो क्या होगा? वो आपको क्या करेगा? उल्टा बोलेगा। तो उसको परमेश्वर बोलते हैं कि हाँ तू उसको जो करना है कर, पीड़ा कर, पर उसके जान को क्या नहीं करेगा? तुम नहीं लेंगे। उसके शरीर में फिर फोड़ी आता है, बॉइल्स आता है, और वो क्या हो जाता है? तो भी वो परमेश्वर के विरुद्ध क्या नहीं करता है? बोलता नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर किसको भेज रहे हैं? सेटन को ही भेज रहे हैं। कोई दूसरा लाइन स्पिरिट नहीं है, ईवल स्पिरिट नहीं है, ईवल नहीं है। ईवल स्पिरिट, ईवल अलग होता है। ईवल मतलब दुष्ट, गंदी आत्मा, झूठ का आत्मा। यहाँ पर तो शैतान ही क्या हो जाता है? क्या होता है? जाकर क्या करता है? परमेश्वर की ओर से जाता है। सो परमेश्वर कभी टेस्ट करने के लिए भी क्या करते हैं? आपको टेम्पटेशन को देंगे ताकि तुम उसको पार करके क्या कर सके? जा सके। सो यहाँ पर हम पूरे बाइबल में जब हम देखेंगे तो हम इन बातों को सीखते रहेंगे कि परमेश्वर भला है, पूरा 100% राइचियस, सही, अच्छे हैं, उनके अंदर जीवन में कुछ नहीं है। पर जब हमारे जीवन में कुछ कमी होगा या ऐसा कोई टेस्ट होगा, तो परमेश्वर गलत चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? हम बोलते हैं अरे यार चाकू क्या होता है? चाकू देखेगा तो डर लगता है, पर वो चाकू को लोग क्या करते हैं? ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। राइट? अगर वो चीज़ गंदा है तो उसका सही भी क्या हो सकता है? इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं साम 78, भजन संगीता 78 वर्स 49। जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल बहुत ही क्या इंटरेस्टिंग है, और हम देखते हैं पूरे बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन है, और इसके लिए हमें पढ़ने की क्या है? जरूरत है। कितने सारे जन कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर? आमेन? नहीं सीख रहे? आमेन? अच्छी बात है। हमें सीखना है, हमें बाइबल खोलना है, पढ़ना है, अपने आप के लिए सीखना है, किसी और के लिए नहीं सीखना है। साम 78 वर्स 49, कोई पढ़े? भजन संगीता साम 78 वर्स 49। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। हाँ, दुखदाई, ईवल। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर किसके बारे में है?
परमेश्वर ने क्या किया, जो मिस्र देश के राजाओं के ऊपर जो विपत्ति लाया था उनके बारे में, कि परमेश्वर ने उनके पानी को खून में बदल दिया, फिर दुख लाया, मेंढक वगैरह अलग अलग प्राणी से, जीव जंतु से, कीड़ों से, ऊपर से हेल जो होता है ओला, वो सब गिर के उसके द्वारा भी क्या किया, परमेश्वर ने उन्हें नाश किया। और परमेश्वर ने क्या किया, He cast upon them the fierce of his anger, wrath and indignation and trouble by sending evil angels against them. तो यहाँ पर ये क्या है, परमेश्वर के दुश्मन लोग हैं। ये कौन है, परमेश्वर के दुश्मन लोग हैं, जो परमेश्वर के बच्चों को क्या कर रहे हैं, वो छोड़ रहे नहीं थे, गुलाम में रखकर उन्हें पीड़ा कर रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, और भी क्या कर रहे थे, सता रहे थे। सो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने ईवल एंजल्स को क्या किया, अपने गुस्से में क्या किया, और उनके पीड़ा को और उनके गुस्से को और भी उनको तकलीफ देने के लिए ईवल एंजल्स को भी क्या कर दिया, भेजकर उन्हें क्या कर दिया, उन्हें तकलीफ दिया। हम बाहर से नहीं पढ़ रहे हैं, बाइबल से ही पढ़ रहे हैं, राइट, कि परमेश्वर इतने सारे क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ईवल चीज को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बनाया नहीं है, परमेश्वर ने ईवल को बनाया नहीं है, परमेश्वर क्या है, दुष्ट नहीं है, परमेश्वर ईवल बनाए नहीं है, दुष्ट अपने आप से बना है, और परमेश्वर उस दुष्ट को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बाइबल में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत टाइम क्या करते हैं, ईवल स्पिरिट्स को क्या करते हैं, परमेश्वर कभी कभी बीमार को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, राइट। हमने जॉन में पढ़ा था, एक अंधा था बचपन से, वो लोग पूछते ये क्यों अंधा है, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर, इसीलिए हमारे परमेश्वर ऑल माइटी है, क्या है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, द लॉर्ड गॉड ऑल माइटी। ऑल माइटी मतलब महान नहीं, सर्वशक्तिमान। महान मतलब माइटी, सिर्फ ताकतवर। वो शैतान भी ताकतवर है, बहुत ताकतवर है शैतान, पर परमेश्वर उसके भी ऊपर क्या है, सर्वशक्तिमान, की परमेश्वर किसी को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हम देखेंगे, देखो परमेश्वर शैतान को भी क्या कर सकते हैं, काम दे सकते हैं। शैतान सोचता है मैं बहुत बड़ा हूँ, परमेश्वर उसको भी काम दे सकते हैं, जा तू जाकर टेस्ट कर, चाहिए तो। आगे भी हम देखेंगे, बहुत बार वापस एक बार शैतान का हम देखेंगे, एक दो बार देखेंगे, ठीक है। 6 है, तो हम 9 बातों को सीखने वाले हैं, 7, 6, 7, 8, 9। तो हम जल्दी जल्दी सीखेंगे। हम सीखेंगे उसके बाद ओके। सो एक मिनट। तो हमने फर्स्ट यहाँ पर हमने जोना का सीखा था, वो भी मैं लिख देता हूँ। जोना चैप्टर 1 वर्स 8 था आज का, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। सो जोना का आपको याद है, राइट, ईवल इज अपॉन अस, कि परमेश्वर ने क्या किया, ईवल को क्या किया था, भेजा था, ईवल को उनके जीवन में। तो हम आज अभी हम न्यू टेस्टमेंट में जाएंगे। न्यू टेस्टमेंट में भी कुछ अच्छे उदाहरण है, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं सैमुएल के लाइफ में, दूसरे इसमें यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, देते। जो कोई परमेश्वर के बच्चा है, उद्धार पाता है, परमेश्वर क्या करते हैं, उद्धार को देते हैं। अगर परमेश्वर और वो मनुष्य पाप कर बैठता है तो वो क्या करता है, वो अपने उद्धार को क्या कर सकता है, खो सकता है। कहाँ पर, ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। पुराने नियम में पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से आता था, और अगर पाप करते थे तो क्या हो जाता था, पवित्र आत्मा उनकी ओर से चला जाता था। परमेश्वर देते और पवित्र आत्मा को ले भी लेते। नए नियम में परमेश्वर ने क्या किया, अपना उनका अलग प्लान था। परमेश्वर ने क्या किया, हर एक जन को क्या किया, जो कोई उद्धार पाता है वो उसी क्षण में क्या करता है, पवित्र आत्मा को पाता है। और वो जब तक अपने प्राण को नहीं दे देगा या स्वर्ग में नहीं चले जाएगा, वो क्या नहीं होगा, पवित्र आत्मा से अलग नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से क्या किया है, सील किया है परमेश्वर ने। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 5 में देखते हैं। और हम देखते हैं कि क्या होता है कि
हम पर पवित्र आत्मा को क्या कर सकते हैं? हम शोकित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शोकित कर सकते हैं। अगर हम पाप कर रहे हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर भवन को, हमारा जो बॉडी, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम पाप कर रहे हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या होगा? शोकित होता रहेगा, राइट? जब हम उद्धार पाने के बाद पाप करेंगे तो परमेश्वर इन बातों को करेंगे, ठीक है? सो ओल्ड टेस्टमेंट में उद्धार को खो सकते हैं, न्यू टेस्टमेंट में हम उद्धार को नहीं खोते, पर हम उद्धार के बदले हम हमारे जीवन को क्या कर सकते हैं? खो सकते हैं। हमने राइट सीखा था, राइट? वार्निंग, वीपिंग एंड वुडन बॉक्स। परमेश्वर क्या करेंगे? एक तो तुम्हें वचन के द्वारा आपको सावधान करेंगे, मन फिराकर तू सही हो जा, या तुमको पनिश करेंगे। पनिशमेंट में भी अगर नहीं सुन रहे हो तो परमेश्वर क्या करेंगे? जान को क्या कर देंगे? ले देंगे। तो हम खोल के देखते हैं 1 कोरिन्थियन चैप्टर 5, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 5। शरीर के विनाश के लिए हाँ शैतान को सौंपा जाए, हाँ ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। हाँ। सो यहाँ पर एक आदमी के, एक लड़के के बारे में है, एक जवान व्यक्ति के बारे में। सो यहाँ पर ये कलीसिया, कोरिन्थ का ये क्या है? कलीसिया। कोरिन्थियंस को क्या है? पर पॉल क्या करते हैं? इन बातों को लिखते हैं। पॉल लेटर लिखते हैं। ये सब लेटर है। ये जो कोरिन्थ का क्या है? लेटर है। पॉल क्या करते हैं? कोरिन्थ के विश्वासियों को लेटर लिखते हैं। वहाँ का जो कलीसिया है वो क्या है? कोरिन्थ का क्या है? कलीसिया। सो वो कलीसिया में क्या हो जाता है कि एक जवान व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? अपने पिताजी के बीवी के साथ क्या करता है? शारीरिक गलत रिश्ता को क्या करता है? रखता है। और चर्च के हर एक जन को भी क्या है? उन लोगों को पता है कि वो लड़का है, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। सभी जन जानकर भी उसे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। चलता है, अरे आने दो। क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर पौलुस उन बातों को कहते हैं, मैं तुमसे दूर हूँ, पर मैं तुमसे दूर रह के भी मैं आत्मा में तुम्हारे साथ हूँ और मैं न्याय कर रहा हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। पर पाप को तुम कलीसिया में क्या कर रहे हो? होने के लिए और उसको अनुमति दे रहे हो। आप उसको क्या नहीं कर रहे हो? जज करके आप क्या नहीं कर रहे हो? हटा रहे नहीं। क्योंकि पाप रहेगा तो वो सारे जन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, राइट? हर एक जन उस पाप में, हम एक मन होकर हम क्या नहीं कर सकते हैं? प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर पाप रहेगा तो आपके दिल में पाप होगा तो आप एक साथ में क्या नहीं होगे? एक साथ में नहीं हो सकते। तो यहाँ पर वही परमेश्वर क्या करते हैं? गलत आत्मा को, गलत चीज़ों को क्या करते हैं? कलीसिया से बाहर उठाकर क्या कर देते हैं? डाल देते। अगर आपको कलीसिया के लोग क्या नहीं करेंगे? पास्टर या चर्च मेंबर जानकर भी वो निकाल कर नहीं डाल सकते बाहर, क्योंकि कभी कभी क्या है? गंदे टमाटर को हटाएंगे तो बाकी बच सकते हैं। अगर कोई पेड़ में एक जगह में आग लगाए तो उस टहनी को काट कर फेंकेगा तो पूरे इसको आग लगने से हम बचा सकते हैं। सो वैसे ही पौलुस क्या कहते हैं? बोलते हैं कि आप लोग ने न्याय नहीं किया, इसीलिए मैं इस व्यक्ति को क्या करता हूँ? शैतान के हवाले में क्या कर देता हूँ, ताकि, क्योंकि वो उद्धार पाया है, ताकि उसका क्या हो जाए? शरीर जो है वो मर जाएगा और वो परमेश्वर के सम्मुख रहेगा, या नहीं तो वो रहकर वो और भी पाप करके क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम होने से अच्छा, गवाही को खोने से अच्छा, परमेश्वर उसको क्या करेंगे? उसको मृत्यु देकर वो क्या होएगा? वो स्वर्ग में तो एटलीस्ट क्या हो जाएगा? चले जाएगा। तो यहाँ पर उसके बारे में हम क्या करते हैं? डिलीवर सच वन एंड टू क्या है? शैतान के विरुद्ध क्या कर, शैतान के हाथों में, वो सिस्टर पढ़ो और एक बार। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। हाँ, हम जब इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम 1 तिमोथी में भी हम पढ़ते हैं। 1 तिमोथी चैप्टर 5 अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं आपको ढूंढ के एक बताता हूँ। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 20। आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 तिमोथी 1 वर्स 20।
1 Timothy chapter 1 verse 20. Of whom the Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि परमेश्वर का सेवक क्या करता है, जो मनुष्य उद्धार पाकर पाप करता है उसे शैतान के हाथ में क्या कर सकता है, समर्पित कर सके, ताकि शैतान क्या कर सके, उसके जान को क्या कर सके, ले सके। यहाँ पर कौन कर रहे हैं? परमेश्वर, परमेश्वर के सेवक, और काम कौन कर रहा है? शैतान, उनके जान को लेने का काम। बहुत ही सीरियस वर्ड्स है, राइट? ये सब बहुत ही सीरियस वर्ड्स है। इसके बाद जब हम देखते हैं, आगे भी हम देखेंगे, हम खोलेंगे सेकेंड थेस्सलोनियन चैप्टर 2 वर्स 11। कोई पढ़े? सेकेंड थेस्सलोनियन चैप्टर। इसी कारण परमेश्वर में एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, परमेश्वर भटका देने वाले सामर्थ को क्या करेगा? भेजेगा, कि वे झूठ की प्रतीति करे, कि वो झूठ को क्या करे? प्रतीति करे, झूठ को भी विश्वास करे। आगे 12। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, हाँ वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, हाँ, वे सब दंड पाए। वो सब क्या करे? दंड पाए। ये हम देखते हैं कि ये क्या है? परमेश्वर का उठा लेने के बाद हम जो रैप्चर हो जाता है, परमेश्वर के इस संसार में जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? एंटी क्राइस्ट आएगा, जो मसीह विरोधी आएगा, और वो क्या करेगा? लोगों को क्या करेगा? फंसाएगा। वो बोलेगा मैं ही मसीह हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं तुमको सब कुछ दूंगा, मुझको क्या करो? आराधना करो। वो चमत्कार करेगा, बहुत ही अद्भुत कामों को करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या करता है? परमेश्वर खुद क्या करते हैं? उन्हें एक ऐसे गलत चीजों को विश्वास करने का क्या करते हैं? एक सामर्थ को क्या करते हैं? बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया? दैट दे माइट बी डैम्ड हु बिलीव नॉट द ट्रूथ। क्योंकि उन्होंने सच्चाई को क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। 12 वचन में हम देखते हैं उन्होंने क्या नहीं किया। कोई पढ़े और एक बार। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, हाँ। वे सब दंड पाए। सो जो कोई अधर्म, अभी जब हम प्रचार करते हैं संसार में जाकर, बहुत सारे जन क्या नहीं करते हैं? सच्चाई को ग्रहण नहीं करते, सुनकर भी अनसुनी करते हैं, अपने ही पाप में। अरे यार कौन अच्छा बनना चाहता है? कौन बिना गाली दे के रह सकता है? अरे गाली देना तो एक फैशन है, अभी नया है, बच्चे लोग भी गाली देते हैं। हम क्यों इतना अच्छा बन के रहना चाहिए? हम आराम से पाप करेंगे, मजा करेंगे। अनराइचियसनेस, वो अपने अनराइचियस में ही रहना चाहते हैं, उनको सत्य नहीं चाहिए। इसीलिए परमेश्वर उस समय में, ट्रिब्यूलेशन के टाइम में, 7 साल के पीड़ा में, तब जो कोई विश्वास करने का सोचेगा तो भी परमेश्वर उनके जीवन में क्या करेंगे? इस झूठ को क्या करेंगे? विश्वास करने का क्या करेंगे? क्योंकि उनको सभी को अभी ये जो ग्रेस पीरियड बोलते हैं, ग्रेस पीरियड, क्योंकि परमेश्वर ने इतना दया किया, अनुग्रह किया, परमेश्वर उठा ले जाने के बाद से रैप्चर तक परमेश्वर का क्या है? वो ग्रेस पीरियड है। क्या अनुग्रह का क्या है? समय है। तो परमेश्वर इतना दया करने के बाद भी लोग अभी क्या नहीं कर रहे हैं? पूरे हमारे संसार के लोग क्या नहीं कर रहे? सुन रहे नहीं है। अगर तो भी नहीं सुनोगे तो परमेश्वर उस समय में जब पीड़ा होगा, आप सुनने के, समझने की या हम अपनाने की कोशिश करेंगे तो भी क्या होगा? हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो समय बहुत ही ये होगा। हम जाते रहे, कोई भी दुकान में स्कीम लगा रहता है कि 15 से 18 तक का सेल, 18 के बाद जाओगे तो क्या होगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर ने इस समय दिया है कि हम सारे जन उद्धार को पाए, पर बहुत सारे जन अभी नहीं, बाद में देखेंगे। बाद में क्या होगा? परमेश्वर की ओर से क्या होगा? परमेश्वर की ओर से क्या होगा? ये प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने सच्चाई को क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। और क्या किया? उन्होंने अपने ही अधर्म में रहने की क्या किया? चाहा। सो यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन। परमेश्वर क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ऐसा डिल्यूजन की वो लोग सच्चाई को भी क्या नहीं करेंगे? वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग
डेल्यूजन। ओके, और एक वचन हम पढ़ेंगे प्रेरित के प्रकाशित वाक्य, और आज के लिए हम फिनिश करेंगे रेवलेशन 20वां अध्याय, सबसे आखिरी पुस्तक। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 2-3 पढ़ो, फिर उसके बाद 7-8, 2-3 और फिर 7 और 8। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरना है। ओके, एक मिनट। तो इसके पहले हमने अभी जो सीखा उसको ध्यान देंगे। सो परमेश्वर का क्या है उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक बार छोटा सा हम अगर हो सके तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया। पर ये जब परमेश्वर क्या हुए हैं, मरने में से ये क्रॉस है, परमेश्वर उठा लिए गए, तब से लेकर अनुग्रह का समय, जब रैप्चर होता है, इसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेस पीरियड। परमेश्वर के ऊपर जाने के बाद से हम ऊपर जाने तक को क्या बोलते हैं? ग्रेस पीरियड। इस समय में अभी हम जी रहे हैं, इसके बीच में हम क्या हो रहे हैं? जी रहे हैं। सो जैसे ही परमेश्वर हवा में आकर हम सभी जन को क्या करेंगे? लेकर जाएंगे ऊंची ललकार के साथ नीले आसमान के पार जब हम जाएंगे, जैसे वचन कहता है, उसके बाद से क्या हो जाएगा? 7 साल का यहाँ पर क्या होगा? 7 इयर्स का क्या होगा? कलेश होगा, क्लेश बोलते हैं हिंदी में। 7 इयर्स का ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन क्या होगा? ये 7 साल में आएंगे। परमेश्वर अपने गुस्सा और क्रोध को क्या करेंगे? सारे लोग पर डालने वाले। क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई को ग्रहण नहीं किया, उन्हें यीशु मसीह का बलिदान, जो सच्चे खुदा है उनका जो बलिदान है, उनको भी क्या नहीं किया? एक्सेप्ट नहीं किया, सच्चाई को नहीं किया। वो अपने पाप में रहना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर हर एक जन को क्या करने वाले? अपने गुस्से को क्या करेंगे? निकालेंगे। सो परमेश्वर ये जो है, यहाँ से हम देखते हैं कि ये क्या है, ये चर्च पीरियड भी हम क्या करते हैं? बोलते हैं। इसके पहले जो था, यीशु मसीह के आने के पहले, तो सारे जन क्या होते थे? यहोवा के परमेश्वर को विश्वास करके बचते थे। ठीक है, कोई भी अन्य जाति है वो इज़राइल के राजा परमेश्वर को विश्वास करेगा तो वो क्या होते थे? उद्धार पाते थे। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, यीशु मसीह के द्वारा हम क्या होते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने से, क्योंकि वही परमेश्वर जन्म क्या हुए लिए, तो यीशु मसीह को विश्वास करके हम क्या करते हैं? हम उद्धार पाते हैं। सो ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने क्या किया था? जूस के ऊपर अपना ध्यान को क्या किया था? रखा था। तो उनका मेन फोकस क्या था परमेश्वर का? यहूदी। पूरा बाइबल में हम देखते हैं, राइट? यहूदी यहूदी यहूदी, पूरा यहूदी का हिस्ट्री, इजराइल का हिस्ट्री। न्यू टेस्टमेंट में हम यहूदी के बारे में नहीं देखते, हम किसके बारे में देखते हैं? चर्च के बारे में। पर परमेश्वर का ये क्या है? फेवरेट पीपल है, उनके चुने हुए, एप्पल ऑफ द नाइट, परमेश्वर के वाचा के लोग। तो परमेश्वर क्या बोले हैं? क्योंकि अभी भी वो लोग बहुत सारे इजराइल में जो अभी है वो क्या नहीं कर रहे हैं? विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पुराने नियम को विश्वास करते हैं, नए नियम को, यीशु मसीह को क्या नहीं करते हैं? सो परमेश्वर इन लोगों के पास अभी क्या करे? परमेश्वर सारे लोग के लिए, और मेनली फोकस क्या? जेंटाइल है, सारे लोगों के लिए। और अन्य जाति, हम जैसे लोग जो इजरायली नहीं, हम पर परमेश्वर दया कर हमको क्या कर रहे? बचा रहे। परमेश्वर फिर एक बार क्या करेंगे? इस 7 साल में इन लोगों को क्या करेंगे? इन पर वापस दया कर परमेश्वर उनके लोगों के पास, क्योंकि इस समय में हम सारे जन ऊपर रहेंगे। तो बचे को कौन रहेंगे? जो कोई अन्य जाति विश्वास नहीं किया है और जो कोई यहूदी विश्वास नहीं किया है। सो परमेश्वर यहूदियों के लिए वो 7 साल में क्या करेंगे? उन्हें बचा कर क्या करेंगे? लेकर। तो ये 7 साल के बाद परमेश्वर और हम सारे जन क्या हो गए? परमेश्वर स्वर्ग से आकर यहाँ पर ये 7 साल कौन राज करेगा? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? मसीह विरोधी, खुद को राजा बनाएगा। जो हम देखते हैं उसका तैयारी भी अभी हो रहा है। एक करेंसी, एक वर्ल्ड, सब एक जैसे होना चाहिए, सारे जन एक जन होना चाहिए, वैसे सब क्या है? वो है। सो एंटी क्राइस्ट नीचे राज करेगा, परमेश्वर ऊपर से आएंगे और हम परमेश्वर के साथ आएंगे। और उधर क्या होगा? युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध होगा।
और परमेश्वर इसको आर्मगेडोन वॉर बोलते हैं, आर्मगेडोन वॉर बोलते हैं। और परमेश्वर क्या करेंगे, सारे झूठे भविष्यवक्ता, रेवलेशन के बारे में, ठीक है। सो सारे झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक को परमेश्वर उठाकर क्या कर देते हैं, नरक में क्या कर देते हैं, लेक ऑफ फायर में डाल देते हैं, लेक ऑफ फायर, नरक में, जो हमेशा क्या है वो वापस नहीं आ सकते। सो परमेश्वर उनको नष्ट करने के बाद क्या होता है, परमेश्वर क्या करते हैं, शैतान को बांध कर क्या करते हैं, बॉटमलेस पिट में क्या कर देते हैं, बॉटमलेस पिट में। यहां पर परमेश्वर बांध कर क्या कर देते हैं, शैतान को क्या करते हैं, बांध कर रखते हैं। बॉटमलेस पिट मतलब जिसका क्या है, बॉटम नहीं होता है, उसके बारे में हम अगर फ्यूचर में कभी सीखेंगे। सो परमेश्वर अबिलिस नाम का जो पुराना सांप है उसे बांध कर रख दिया ताकि वो क्या कर सके, 1000 साल तक क्या नहीं कर सके, किसी को भी क्या नहीं कर सके, परेशानी क्या नहीं कर सके, नहीं कर सके। वचन 2 और 3 में पढ़ा 20 के। तो इसके बाद क्या होगा, 1000 साल परमेश्वर क्या करेंगे, इस धरती पर, नए धरती पर परमेश्वर ये धरती पर क्या करेंगे, राज करेंगे। क्या करेंगे, राज करेंगे। तो ठीक 1000 साल के बाद क्या होता है, क्या होता है, 7 और 8वां वचन पढ़ो। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, हाँ, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हाँ, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के पानी के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। ओके। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं, सो यहाँ पर जब शैतान और एंटी क्राइस्ट सब लड़ने के लिए जाते हैं, हार जाते हैं, सब जन मर जाते हैं, हार जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। जब हम वो 20वां अध्याय 1, 2, 3 वचन देखते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर की ओर से फरिश्ता आकर चेन लेकर क्या करता है, बांध कर क्या करता है, रखता है। परमेश्वर स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत शैतान को कंट्रोल कर सकता है यहाँ पर जब हम देखते हैं, पर परमेश्वर उनको वो देते हैं। फिर 1000 साल के बाद कुछ समय के लिए शैतान को वापस क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कौन छोड़ता है, क्योंकि वो खुद से नहीं खुलता है, परमेश्वर उसको छोड़ देते हैं ताकि वो क्या कर सके, संसार में जा सके। उसका मेन क्या है, दैट एंड शैल गो आउट टू डिसीव द नेशन, वो दुनिया को जाकर क्या कर सके, डिसीव कर सके, भरमा सके, ऐसे हम वचन में पढ़े थे, राइट। तो यहाँ पर भी परमेश्वर भरमाने के लिए क्यों देते हैं, क्यों अनुमति देते हैं, शैतान को नहीं छोड़ना चाहिए था, राइट। वहां पर भी एक क्या है, एक टेस्ट है कि इस समय में हम बहुत सारे जन यीशु मसीह की, हम तो आत्मिक शरीर में रहेंगे, हम क्या रहेंगे, ये शरीर में नहीं रहेंगे, हम रैप्चर में क्या कहते हैं, नया शरीर मिलता है हम आकर। पर ये जो जूस जो यहाँ पर 7 साल के बाद है, वहां पर बहुत सारे जन क्या होते हैं, जूस जो उद्धार पाए वो शरीर में ही क्या करते हैं, रहते। हम जैसे हैं वैसे ही वो 1000 साल क्या रहेंगे, और हम आत्मिक शरीर में क्या करेंगे, रहेंगे। तो वो 1000 साल में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग क्या होंगे, जन्म होंगे। तो शैतान के द्वारा परमेश्वर और एक फाइनल टेस्ट को करेगी, कौन कितने सारे जन प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। सो जो कोई विश्वास नहीं करता रहेगा, शैतान की टीम में क्या होगा, हो जाएगा, शैतान उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेगा। और इसके बाद परमेश्वर और एक युद्ध होता है, परमेश्वर और शैतान का लास्ट युद्ध, जिसमें जो कोई भरमाए हुए लोग और शैतान क्या करते हैं, एक साथ आकर परमेश्वर के साथ लड़ने के लिए कोशिश करते हैं और परमेश्वर उन्हें मार देते हैं। वो वॉर का नाम जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, गॉग मैगॉग वॉर बोलते हैं, गॉग और मैगॉग करके हम पढ़ते हैं, जैसे हमने 8वें वचन में पढ़ा। फिर इसके बाद परमेश्वर क्या होंगे, एक नया सिंहासन आएगा, व्हाइट थ्रोन आएगा, और नया जेरूसलेम, नया धरती आएगा। और परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर सारे लोगों को क्या करेंगे, न्याय करेंगे। क्या करेंगे, जो कोई पाप के लोग हैं, इसके बाद 2000 साल के बाद वो क्या होता है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट अलग, हर एक का पाप का न्याय यहाँ पर होता है। पर हम सभी मसीहों का न्याय कभी होगा, हम जब रैप्चर होता है हमारा तभी क्या हो जाता है, न्याय होता है। हमारा न्याय किसके लिए होता है, पाप के लिए होता है, किसके लिए होता है। हमने 4 हफ्ते कंटिन्यू सीखा था इन बातों के लिए,
हमारा न्याय पाप के लिए नहीं होता है, हमारा न्याय हमारे रिवॉर्ड्स के लिए होता है। क्या होता है? क्योंकि हमारा पाप शुद्ध हो गया है, हम पाप के लिए हम क्या नहीं करेंगे, वो सिर्फ अविश्वासी जो बोलेगा अरे मैं पाप नहीं किया हूँ, मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ, उनको अपने पाप को परमेश्वर दिखाएगा और उनको क्या करेंगे? जज करेंगे। पर जिनका पाप नहीं है, पाप तो है पर हम परमेश्वर के अंदर है, तो हमारा पाप क्या हो जाता है? धुल जाता है। सो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे रिवॉर्ड्स के लिए हमें क्या करते हैं? जज करते हैं। हमने सीखा था राइट, कितने सारे रिवॉर्ड्स है, 5 क्राउन्स, 5 क्राउन के बारे में सीखा था। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि परमेश्वर हर एक जन को अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड देंगे, सब एक जैसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, सबको फर्स्ट रैंक नहीं मिलेगा। अपने काम क्या होगे? परमेश्वर चेक करेंगे, किसका सोने का है, किसका चांदी का है, किसका सिर्फ घास फूस का है। परमेश्वर आग से क्या करेंगे? चेक करेंगे तुम्हारे कामों को। सो आज जो हमने सीखा इसको याद रखो, परमेश्वर शैतान को भी क्या करते हैं? सेटन को क्या करते हैं? यूज करते हैं क्या करने के लिए? डिसीव करने के लिए। परमेश्वर डिसीव करने के लिए नहीं, पर टेस्ट करने के लिए। किसके लिए? टेस्ट करने के लिए कि क्या है, और उसके बाद परमेश्वर उसको क्या कर देंगे? नाश कर देगा। और उसके बाद क्या होगा? नो सेटन। फिर हमेशा हमेशा के लिए हम क्या करेंगे? नो आंसू, खुशी, हम स्वर्ग में रहेंगे। 22 पढ़ोगे, रेवलेशन चैप्टर 22, बहुत ही अद्भुत है। ये सारे परमेश्वर के क्या है? बच्चों के लिए। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे काम करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए। हमें प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा कि वो एकमात्र खुदा है जो मारे गए, गाड़े गए, कि वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, वो हमारे लिए अपने पवित्र लहू को भी बहाया। जब उन सत्यों को हम जब विश्वास करते हैं, हम हमारे जीवन में यीशु मसीह को हम क्या करते हैं? पाते हैं। और हम सारे जन को क्या करना है? उद्धार को पाना है। और जो कोई उद्धार पाता है वो क्या करता है? वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर क्या करते हैं? वो बैप्टिज्म भी लेते हैं। क्या करते हैं? बैप्टिज्म। ऐसा क्योंकि वो बाइबल में लिखा है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें करना चाहिए, पर बाइबल में लिखा है हमें बैप्टिज्म लेना है। और बैप्टिज्म के साथ हमें क्या करना? आज जो हमने किया, हम में से बहुत सारे जन उठे नहीं, सो रहे हैं, ये क्या है? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के मेज में हम क्या कर सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है एक परमेश्वर का बच्चा शैतान की टेबल में और दुनिया के इसमें से अलग है। तो हम परमेश्वर के मेज में लेना है क्या है? एक सौभाग्य है। क्या है? एक प्रिविलेज है, हमें एक खुशी, एक अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। सो हमें उस बातों को जानकर, और जब हम कलीसिया मिलते हैं तो जो कोई उद्धार पर, हम सारे जन उसमें क्या करना है? उसमें भागी लेना है, सब साथ में। तो अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, या आप अपने उद्धार का क्या हो एश्योर नहीं हो कि मैं सही में उद्धार पाई हूँ कि नहीं, सो आप अपने पर्सनल प्रेयर में घर में जाके क्या करो? परमेश्वर से प्रार्थना करो और क्या करो? बात करो। और परमेश्वर सभी जन से क्या करते हैं? परमेश्वर मेरे से बात कर सकते हैं, परमेश्वर आपसे भी क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। परमेश्वर का उद्धार एक गिफ्ट है जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हालेलुया। तो आज हमने जो सीखा उसे याद रखो कि परमेश्वर ने क्या किया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जोना में कि दुष्ट, 1 शमूएल में एक दुष्ट आत्मा, 2 शमूएल में परमेश्वर दुष्ट को क्या करते हैं? अपने परिवार में लेकर आते हैं। 2 शमूएल में एक परमेश्वर एक दुष्ट झूठी आत्मा को भेजते हैं एहब के पास। और उसके बाद जोब में हम देखते हैं कि शैतान को परीक्षा के लिए क्या करते हैं? भेजते हैं। भजन संगीता में हम देखते हैं कि निर्गमन में परमेश्वर ने इवल एंजल्स को देखकर क्या किया था? उन्हें तकलीफ दिया, चोट दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चों को क्या कर रहे थे? तकलीफ दे रहे थे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5, अगर हम सही से नहीं रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करें? हमारे प्राण को आत्मा को बचाने के लिए हमारे प्राण को, हमारे बॉडी को क्या करके? विनाश करके क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के उद्धार को हम सच्चे, इसको हम ग्रहण नहीं करते हैं। परमेश्वर हमें क्या कर सकते हैं? बोले अरे यार तुमको सच्चाई पसंद नहीं है, आपको झूठ पसंद है, तो आपका ख्वाहिश ही क्या हो जाए? पूरी हो जाए। झूठ को ही आप चाहते हो तो झूठ को ही क्या करो? आप ले लो। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर शैतान को भी नाश करते हैं, शैतान को भी बेचकर नाश करते हैं, और फिर हमेशा हमेशा के लिए हम क्या करेंगे? अच्छे तरह से रहेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर कि आप अच्छे हैं और परमेश्वर आप में कुछ कमी नहीं है। परमेश्वर ना आप में पाप, अधर्म, कोई भी गलत चीज़ आपके पास नहीं है। परमेश्वर खुदा, ना आपने किसी दुष्ट को बनाया है। परमेश्वर तो भी आपने आपके वचनों से आपने हमें बहुत कुछ सिखाया परमेश्वर कि आपसे असंभव कुछ नहीं है। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप अच्छे हैं। परमेश्वर आपके वचनों से आप सिखाते हो, सिखा रहे हो, पवित्र आत्मा की ओर से हमें चला रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देता है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हमारे कलीसिया को, हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हर एक जन को हम आपके हाथों पर देते हैं। परमेश्वर आपने आपके वचनों से हमें बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, सारी आशीषों से भरा। आपने अपने आप को भी देकर हमें बचाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम में से अगर कोई है कि वो अभी तक आपको ग्रहण नहीं किया, उद्धार को नहीं पाया, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में बात करें। परमेश्वर आपके भेंट को, आपकी सच्चाई को, आपको वो आपके जीवन में अपना सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता।